सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। मैं तुझे कितनी बार समझाया, ये बेइज्जती वाला काम छोड़ दे। अगर मैंने लोगों के हाथ पांव दबाने का फैसला ना किया होता ना, तो बैठकर पंक्चर लगा रहा होता। मुझसे शादी क्यों की थी झूठ बोल के कि तुम्हारे अब्बा अब तेल मालिश नहीं करते? मैं अपने बाप के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता। आधी रातों को छुप छुप कर हमारी नाक काटी जा रही है हमारे सो जाने के बाद। तू लातों का भूत है, बातों से नहीं समझेगा ना। मलेश, मलेश, सर जो तेरा चकराए बचाओ या मलेश। दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास मलेश। हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए। ये हैं फजल दीन उर्फ फजलू। काम तो आप देख ही चुके हैं। जो दूसरों के दर्द का मदावा करने वाला है, उसके दर्दों का मदावा कौन करेगा। तो ये फजलू, उसके जादुई हाथ और दुखी दिल की कहानी है। मैं हूं अब्दुल्ला फरहत। तेल मालिश। आ रहा हूँ भाई। आ रहा हूँ, सबर तो कर लो। अगर सबर कर लेता ना, तो सुबह तक दरवाजा नहीं खोलता तू। अब्बा तुम कौन सा गोल्ड मेडल जीत के आ रहे हो जो तुम्हारे इस्तकबाल में फूल लेके खड़ा हो जाऊं गेट पे। अच्छा ज्यादा बकवास मत कर और रोटी दे मुझे। इतनी रात में घर आते हो, खाना खा के क्यों नहीं आते? ना तो जोरू ने बांध कर दिए थे ना पराठे, वो भी देसी घी के, जो मैं खाना खाकर आता।
अब्बा तुझे कितनी बार समझाया है, ये बेइज्जती वाला काम छोड़ दे। एक दो रोज में मुझे नौकरी मिल जाएगी। तुझे क्या जरूरत है लोगों के हाथ पैर दबाने की? अगर मैंने दूसरों के हाथ पांव दबाने का फैसला ना किया होता ना, तो बैठकर पंक्चर लगा रहा होता गली के नुक्कड़ पर पड़ी झोपड़ में। बात करता है। अब्बा तूने तो कसम खा ली है मेरी बात ना मानने की। लो खाओ रोटी। बड़ा आया बाप बनने, अब इसे मालिश बुरी लगती है। जब पेट से रोटी और पांव से जमीन छिन गई थी तो इसी मालिशी के साथ जिंदगी बसर की थी तूने। जरा 2 पैसे कमा कर तो ला, फिर पूछूंगा तुझसे कि ये मालिश का काम अच्छा है या बुरा। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। तो ना क्या करना, क्यों करता है मुझसे ऐसी बात है? बाप बनता है मेरा। पानी तो गया था, पानी भी लेकर नहीं गया। मुझे ठीक से याद नहीं कि मैं अपने बाप की सादगी से ज़्यादा नफरत करता था या उनके काम से, या फिर उन लोगों के रवैयों से मुझे ज़्यादा नफरत थी जो मेरे बाप से अक्सर पूरी मेहनत वसूल करके आधी उजरत और आधी धुतकार साथ देते थे। मेरा बाप सबके हाथ पांव जोड़ लेता था और मैं जब ये बात बर्दाश्त न कर पाता तो घर जाकर किसी कोने में छुप जाता था। मुझ में दुनिया का सामना करने की हिम्मत शायद बची ही न थी। आज अपने रफ़ो को तुम फालूदा नहीं खिलाओगे? ऐसा हो सकता है कि मेरी राफिया कुछ बोले और मैं उसकी फरमाइश पूरी ना करूं? तो फिर? अरे पगली, तू समझती क्यों नहीं है? मैंने अब्बा से पैसे बहुत मुश्किलों से लिए। मेरे पैसे तो कल ही खत्म हो गए थे जब मैं तेरे लिए गाने की सीडी लेके आया था। तू फिक्र मत कर, तुझे बर्गर खिलाऊंगा, वो भी अंडे वाला। अच्छा ये सब तो ठीक है, वैसे अपने अब्बा को कब भेजो मेरे घर पर हाथ मांगने के लिए? राफिया, मेरे अब्बा की तबीयत अभी ठीक नहीं है। अब जैसे ही ठीक होगी मैं उन्हें तुम्हारे घर भेज दूंगा। सच्ची? अच्छा भुट्टा तो खाओ। क्या बात है, ये आज सूरज मगरिब से निकला है क्या? अब्बा तुम तो मेरी खिदमत को बिना शक की नज़र से देखना, कभी मेरी दिल की बात जानने की कोशिश न करना। अच्छा, सामने आ। चल बता, क्या है तेरे दिल में? चाचा गनी। क्या? अब्बा मेरा मतलब है तू चाचा गनी के घर चल मेरे साथ। चाचा गनी वो जो गली के नुक्कड़ पर सूप का ठेला लगाता है? हाँ अब्बा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मगर बात तो बता, हुआ क्या है? अब्बा चाचा गनी की बेटी है ना राफिया, तू चलकर उसका हाथ मांग लेना मेरे लिए। अबे बावला हो गया है, उसकी बेटी तो अस्पताल में नर्स है और तू तो अभी तो कुछ कमाता भी नहीं है। और ये चाचा गनी है ना, बड़े टेढ़े दिमाग का इंसान है भाई, मैं वहां जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करा सकता। अब्बा ऐसे तो ना कर, मैं ढूंढ तो रहा हूँ नौकरी, 1-2 रोज में मिल जाएगी। देख, जब तुझे नौकरी मिल जाए ना तो मुझे बता देना, मैं तेरे साथ चला जाऊंगा। अब्बा तो मेरी पूरी बात तो सुन ले। देख, राफिया की रोज रिश्ते आ रहे हैं, कहीं चाचा गनी उसका रिश्ता कहीं और तय ना कर दे। तू चलकर सिर्फ मेरे रिश्ते की बात कर लेना, बेशक शादी मेरी नौकरी लगने की बात करा देना। अब्बा तुझे खुदा का वास्ता मेरे दिल की सुन ले, और अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो मैं रेल की पटरी पे लेटकर अपनी जान दे दूंगा। ये दूंगा उल्टे हाथ का। ज्वाइन तो तूने ऐसी बात सोची तो ठीक है, चला जाऊंगा इतवार को। सच्ची अब्बा? देख, फिर ना कहना कि पटरी पर लेट कर अपनी जान दे दूंगा। देख बेटा, अल्लाह तुझे हयात ही दे, तू मेरा वाहिद सहारा है। फिर आइंदा तूने ऐसी बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब्बा अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अरे वालेकुम अस्सलाम। ये देख अब्बा, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अरे ये क्या है? अब्बा पाइप है, पाइप। अरे तो क्या इस पाइप के टुकड़े से पानी पीते हैं? अरे नहीं अब्बा, ये सिगरेट पीने के काम आता है, बड़े लोग इसे शुगल में हाथ में रखते हैं। अच्छा अब्बा ये छोड़, ये देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। ये कैसा कोट है? इसकी तो आस्तीन ना गायब है। हैं? अरे अब्बा ये भी बड़े लोग पहनते हैं ऑफिस जाते हुए। एक काम कर, मुझे एक बार पहन के तो दिखा। अबे ये मैं क्या पहनूंगा? अच्छा
अरे इसको भी मुंह में लगा। ये हाँ लगा रहा हूँ ना। अरे वाह भाई, आज तो मेरा अब्बा विलायती लग रहा है हैं? आप बस रहने दे, ज्यादा बकवास मत कर। मैं क्या विलायती लगूंगा? अरे पढ़ लिख कर तो अफसर तू लगेगा और मैं घर पर बैठकर आराम करूंगा। जब भी मैंने तेरी आज ख्वाहिश पूरी कर दी है। वो क्या अब्बा? चचा गनी राजी हो गया है। अरे वाह अब्बा, आज तो तू बाजी ले गया। इस बात पर एक खुशखबरी मुझसे भी सुन ले। वो क्या? तेरे बेटे को एक होटल में गल्ला संभालने की नौकरी मिल गई है। तनख्वाह भी कम है, 6 महीने बाद बढ़ जाएगी। जब भी आज ये तू सब लाया है, हैं? पहले क्यों नहीं बताया तूने? आज मेरे प्यारे रब ने सुन लिया है। अब मैं तेरी शादी धूमधाम से करूंगा। हाँ इंशाल्लाह अब्बा। बहू बेटे कमाए और सुसर बैठ के खाए। देख राफिया, बकवास मत कर। मैं अपने बाप के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता। तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बस बस, बहुत हो गई ये ड्रामेबाजी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ये बेइज्जती की जिंदगी जीते हो। ठीक है बेटा, नहीं खाऊंगा। कुछ पैसे मिल जाएं तो। अब्बा समझा करना, घर में खर्चात बढ़ रहे हैं, इजाफी पैसे नहीं बचते। नौकरी मिली तो अकरम खुशी से निहाल हो गया। बाप से लगाव तो था, इसलिए लगे हाथों तहाइफ भी ले आया। बेटे ने बाप का दिल खुश किया तो बाप ने बेटे को एक खुशखबरी सुना दी और अकरम के कानों में शहनाई की आवाजें गूंजने लगी। देख राफिया, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। हाय अल्लाह, सच्ची से मेरा बड़ा दिल कर रहा था आज खाने का। अच्छा एक काम कर, अब्बा बाहर बैठे, उन्हें भी आधा बर्गर दे दे। ये कौन सी नई बात है? तुम्हारे अब्बा तो रोज ही घर पर होते हैं। कुछ लोगों को ना मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत होती है। क्या जमाना आ गया है, बहू बेटे कमाए और सुसर बैठ के खाए। देख राफिया, बकवास मत कर। मैं अपने बाप के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता। इतने ही गैरतमंद थे तो मुझसे शादी क्यों की थी झूठ बोल के कि तुम्हारे अब्बा अब तेल मालिश नहीं करते? उस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ सो गई थी जब तुम्हारे अब्बा रातों को लोगों के हाथ पांव दबाते थे? राफिया, अपनी जबान को लगा दे वरना मेरा हाथ रुक जाएगा। मैं तेरे डराव में नहीं आने वाली। तुम भी तो एक तेल मालिशी की औलाद हो। तुम्हें उनकी कमाई पे भला क्यों गैरत आने लगी? नाक तो अरे मेरी कटी है जमाने भर में। गजब खुदा का, जो सुनता है कानों को हाथ लगाता है कि राफिया का ससुर रातों को जाग जाग के लोगों के हाथ पैर दबाता है। देख, तू खामोश नहीं होगी ना? लोग पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। अरे मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही इस घर में जब से ब्याह के आई हूँ। जबान चली लगी है ना तेरी, मैं बताता हूँ तुझे। समझती क्या अपने आप को? अकरम छोड़ो मुझे, अकरम, अकरम। बात समझाने का एक अंदाज तो ये है कि बात की जाए और दूसरा अंदाज ये है कि हाथ उठाया जाए। अकरम ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। पड़ गई कलेजे को ठंडक, पिटवा दिया नई नवेली दुल्हन को। नहीं नहीं, तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बस बस, बहुत हो गई ये ड्रामेबाजी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ये बेइज्जती की जिंदगी जीते हो। तुम खुद तो कुछ कर नहीं सके, कम से कम अपने बहू और बेटे को तो इस बेइज्जती की जिंदगी से बचा सकते हो। तू जैसा कहेगी ना मैं वैसे ही करूंगा। बस तू अपना दिल साफ कर ले बेटा। दिल साफ करती है मेरी जूती। एक बात कान खोलकर सुन लो, अब अगर तुमने इन मनहूस शीशियों की तरफ देखा भी तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। नहीं नहीं, तू जैसा भी कहेगी ना, मैं इन शीशों को अब नहीं देखूंगा, अब नहीं देखूंगा। मैं रफ़िया से शादी करके ख़ुद को सबसे खुशनसीब इंसान समझ रहा था, मगर शायद ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। रफ़िया बदल चुकी थी या शायद मैं किस्मत के भंवर में फंसता चला जा रहा था।
बेटा वो 100 या 200 रुपये मिल जाएंगे। वो क्या है कि 2 दिन से बेटा खांसी हो रही है, तो सोचा कि डॉक्टर के पास चला जाऊं। डॉक्टर कहते हैं पान खाने से ज्यादा खांसी आती है। तो अब्बा छोड़ दो ना पान खाना, राफिया ठीक तो कहती है, खत्म कर दो ये फजूल खर्ची। ठीक है बेटा, नहीं खाऊंगा। कुछ पैसे मिल जाएं तो। अब्बा समझा करना, घर में खर्चात बढ़ रहे हैं, इजाफी पैसे नहीं बचते। अच्छा मैं तुम्हें अगले महीने दे दूंगा, चले? चलो। अजीब बात है बेटा, अब घर में 2 लोग कमा रहे हैं और खर्चा इजाफी हो रहा है। जब मैं अकेला कमाता था तब तेरी कोई ऐसी फरमाइश नहीं थी अकरम बेटा जो इस बारिश वाले ने पूरी ना की हो। वाह रे दुनिया, तेरा दस्तूर निराला है। फजलदीन उर्फ फजलू बाज ना आया। इन शीशियों में उसकी जान थी। यूं समझिए इन शीशियों में तेल नहीं, उसकी रूह भरी थी। फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही जिंदगी हमारी है। वाह चाचा, आज तो तूने दिल खुश कर दिया। सारे दिन की थकावट मिनटों में दूर कर दी। मैंने तुझे खुश कर दिया ना, तो इनाम भी दिल से दे दियो। क्यों नहीं चाचा, इनाम का तो तू हकदार है। ये ले चाचा, 100 का नोट है, 100 का नोट। दिल से इनाम दे रहा हूँ, रख ले, ऐश कर ऐश। शुक्रिया है तेरा, बहुत शुक्रिया। चाचा तेल की मालिश क्यों करते हो? इस उम्र में आराम करो, आराम। बस बेटा, जवानी से आदत हो गई है लोगों के जिस्म दबाने की, और जो मज़ा काम में है ना वो आराम में काम। चल चाचा, जैसे तेरी मर्जी। मैं ज़रा आगे जा रहा हूँ, अगर तुझे कहीं जाना है तो चल मेरे साथ। हाँ, मुझे सरकारी अस्पताल छोड़ देना। चल ठीक है, आ जा। हाँ क्या हैं? अब ये दवाइयाँ कहाँ से आई? हैं? ये वो नूर चाचा दे गया था। वो कंजूस आदमी जो कभी किसी को अपना बुखार ना दे, तुम्हें ये दवाइयाँ देगा? नहीं, मैं बार बार खांस रहा था ना, तो वो दवा दे गया। अच्छा, तो अब मैं समझी कि दिन ब दिन मेरे पर्स से पैसे कम क्यों हो रहे हैं। क्या मतलब? मतलब अगर तुम्हारे मांगने पर हमने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो तुम चोरियां करोगे। अपनी ज़बान को लगाम दे राफिया, ये क्या बोल रही है? सच बोल रही हूँ। आने दो अकरम, तुम्हारी सारी चोरियों के किस्से सुनाऊंगी आज। राफिया, राफिया, राफिया मेरी बात सुनो। राफिया,
ये मैं क्या सुन रहा हूँ अब्बा? तुमने चोरी की है, वो भी अपने ही घर में? नहीं बेटा, ये झूठ है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। अच्छा, तो ये दवाएं कहाँ से आई तुम्हारे पास? अब्बा सच सच बताओ, ये दवाएं कहाँ से आई हैं? वो बेटा, परसों रात को मैंने मालिश की थी ना, तो रक्षे वाले ने पैसे दिए थे खुश होकर। देखा, सुना अब अपने कानों से। आधी रातों को छुप छुप कर हमारी नाक काटी जा रही है हमारे सो जाने के बाद। अब्बा तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं शर्मिंदगी से ट्रेन की पटरी पर लेट के अपनी जान दे दूं? शायद तुम्हें तभी चैन आएगा। कैसी बातें कर रहा है बेटा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो क्यों करते हो ऐसे काम? तुम दोनों बाप बेटे बैठकर आराम से बातें करो, मैं जा रही हूँ अपने मैके। राफिया, बेटा राफिया बात तो सुनो। लगता है तू लातों का भूत है, बातों से नहीं समझेगा ना। मेरी बात देख, तू सच बता रहा है या मैं खुद जाके देखूं? वो एक ट्रक वाले से झगड़ा हो गया था, नौबत हाथापाई तक आ गई। कभी मेहनत में अजमत हुआ करती थी, आजकल रुसवाई है। फजलू मेहनत ही तो कर रहा था, मगर राफिया को लगता कि उसकी नाक कट रही है। क्या सितम है, अजब जमाना है। खुदा ने नाक सूंघने के लिए बनाई है और हमने इससे इज्जत नापना शुरू कर दी है। ओ बादशाह, ऐसे आजमूदा गुर हैं तेल में कि एक दफा हाथ लग जाए ना तो सारा दर्द दूर हो जाता है। चल अब बस कर। अरे बादशाह, और चलेगी मालिश? ये ले। बादशाह ये क्या, 100 रुपए की बात हुई थी और 50 रुपए? लेना है तो ले, वरना ये भी ले लूंगा। बादशाह गरीब आदमी हो, मेरा हक मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? लगता है तुझे ये भी नहीं चाहिए। बादशाह इस दफा तुम मुझे 100 रुपए दे दो, अगली दफा भले 50 रुपए की मालिश करा लेना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हट, अब तू हमें सिखाएगा? तेरे बुढ़ापे का लिहाज कर रहा हूँ और तू एक सर पे चढ़ा जा रहा है। बादशाह ऐसा नहीं करो, तुम मेरे बेटों जैसे हो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसीलिए तुमसे पैसे मांग रहा हूं। लगता है तू लातों का भूत है, बातों से नहीं समझेगा ना। मेरी बात क्या कर दिया? अब्बा, अकरम, अकरम, अब्बा, अब्बा को क्या? अब्बा, अब्बा, ये क्या हुआ तुझे? ये सब क्या है? किसने किया ये सब? अब्बा कुछ तो बोल। बस बेटा, वो गाड़ी से टक्कर हो गई और कुछ नहीं। और उस टक्कर में तेरा ये हाल हो गया? अब्बा देख, तू सच बता रहा है या मैं खुद जाके देखूं? बेटा वो एक ट्रक वाले से झगड़ा हो गया था, तो नौबत हाथापाई तक आ गई। उन बगैरतों की ये मत कि मेरे बाप पे हाथ उठाया, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अकरम मेरी बात सुनो, अकरम। अकरम बेटा, मैं घर से निकला तो अब्बा का बदला लेने था, मगर वहां जाकर मेरी हिम्मत जवाब दे गई। वो ट्रक ड्राइवर खुदा जाने कब तक मेरी तजलील करता रहा।
मुझे याद नहीं, और मैं वहाँ से निकलकर रेल की पटरी पर चला गया। हाँ, शायद मुझ में अब ज़रा भी हिम्मत बाकी न बची थी। अब्बा, अब्बा, क्या? अब्बा अकरम अभी तक नहीं आए, सुबह हो गई है। मेरा दिल घबरा रहा है, जाकर देख तो आओ। अकरम, अंदर आ। क्या हुआ तुझे? कहाँ था तू? चल, तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। अकरम मेरे बच्चे, कहाँ था तू? मेरा दिल घबरा रहा है। कहाँ था तू बेटा? अभी सब छोड़े, पहले रोटी खा ले, बाद में सारी बात आराम से करेंगे। चल जल्दी, मुंह खोल। फजलू को चोट लगी तो अकरम की गैरत जागी। अकरम ने सोचा बदला लेगा, बदला तो ना लिया, चुप लेके आ गया। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात करने ही आती। मिल गया सुकून? अरे मैं पूछती हूँ, जरूरत क्या थी रात को छुपकर घर से निकलकर तमाशा करने की? अरे पैसे ही चाहिए थे, मुझसे मांग लेते, मैं मना कर देती क्या? लेकिन नहीं, तुम्हें तो बहू और बेटे की नाक कटवानी है बस। हद होती है किसी बात की भी। अब हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे या जाकर देखोगे भी कहां गया तुम्हारा बेटा, या ये काम भी मैं करूं? जा रहा हूं। सारे बेगैरत बेशरम मेरे ही नसीब में लिखे थे। बाप है कि बेटे की कमाई पर सांप बन के बैठा है, बेटे ने चुप साजी का रोजा रख लिया। कम वक्त हर वक्त नई मुसीबत। बस बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं होता ये अच्छे बने रहने का ड्रामा। आ जाने दो, आज सारा किस्सा खत्म करती हूँ बाप बेटे की मोहब्बत का। नाक में दम करके रख दिया, जीना हराम हो गया मेरा। बेटा ये सब क्या है? इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अरे अब्बा कोई खर्चा नहीं हुआ, तू रख ले खामोशी से। मैं तुझसे बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं तुझे वो सब कुछ नहीं दे सका जो मैं सोचा करता था। मेरी खामोशी ये मुसलसल को एक मुसलसल गिला समझ लीजिए। तो ये गिला चला और बहुत दिन तक चला। फजलू और राफिया के बीच पड़ी बर्फ पिघलने लगी, मगर अकरम बदस्तूर वही सुम्मुन बुकमुन, चुप। ये चुप टूटी, देखिए। ये ले अब्बा, ये मैं तेरे लिए लेके आया हूँ। बेटा ये सब क्या है? इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? पर बेटा अभी तो महीने की आखिरी तारीखें चल रही हैं। अरे अब्बा कोई खर्चा नहीं हुआ, तू रख ले खामोशी से। पर बेटा अगर मुझे जरूरत होती तो मैं तुझसे मांग लेता, ये सब लाने की जरूरत नहीं थी। अरे छोड़ अब्बा, तू समझ के तुझे जरूरत थी तभी मैं लेके आया। जैसे तेरी मर्जी बेटा। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे, अल्लाह तुझे बहुत खुशियाँ दे, बहुत तरक्की दे बेटा, बहुत खुशियाँ दे बेटा तुझे। मेरे लिए लेकर आया ये सब कुछ।
कहते हैं खामोशी की भी एक अलग अपनी ज़बान होती है। अब मैं घर में ज़बान सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही खोलता था। अब्बा और रफ़िया अब आपस में बातचीत करने लगे और घर का माहौल काफ़ी हद तक खुशगवार हो गया। और फिर एक दिन ये जानकर कि मैं बाप बनने वाला हूँ, मैंने अपनी खामोशी तोड़ डाली। अब्बा, मैंने भी अपने आने वाले मेहमान के लिए ऐसे ही ख्वाब देखे जैसे तू मेरे लिए देखा करता था। याद है, ऊंचा घर, ऊंचा नाम। बेटा, मैं तुझसे बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं तुझे वो सब कुछ नहीं दे सका जो मैं सोचा करता था। भाई तुम कैसी बातें कर रहे हो? इतनी मेहनत तो कोई माँ बाप मिलकर भी अपनी औलाद के लिए नहीं कर सकते जो तुम अकेले ने मेरे लिए किए। मैं जानता हूँ तुम रात में इन शीशियों को छुप छुप कर देखते हो और अपने हुनर से कमाए हुए पैसों को याद करते हो। तुम्हें लगता है कि घर बैठ के तुम हम पर बोझ बन गए हो। ऐसा मत समझा करो अब्बा, तुमने सारी उम्र सबकी खिदमत की है, अब तुम्हारे आराम का वक्त है। आराम? सच में बेटा? हाँ, सच में। अब तुम आने वाले मेहमान के साथ वक्त गुजारना, उसको हिम्मत देना ताकि उसे अपने बाप को मेहनत करता हुआ देखकर मुंह ना छुपाना पड़े और उसे फख्र हो कि उसका बाप मेहनत करके कमाता है, भीख नहीं मांगता। ये बेटा तू क्या कह रहा है? अब्बा, मुझे फख्र है तुम पर और तुम्हारे मेहनत करने वाले हाथों पर। मैं सीना चौड़ा करके अपनी औलाद को फजलू मालिश वाले के किस्से सुनाऊंगा अब्बा। नहीं बेटा नहीं, मुझे मेरी मेहनत का सिला तेरी मोहब्बत की शक्ल में मिल गया है, जभी मुझे आज इन शीशियों की सच में जरूरत नहीं है। इन शीशियों की जगह बेटा आज से कूड़े के डब्बे में है। मैं नहीं चाहता मेरा बेटा कि फजलू मालिश वाले के किस्से मेरे पोते तक जाए और उसे भी तेरी तरह शर्मिंदा होना पड़े। अब्बा, हाँ बेटा, मुझे मेरी मेहनत का सिला मेरे बच्चों की शक्ल में मिल गया है। मैं सुरखरू हो गया हूँ और कुछ राजों पर पर्दा ही पड़ा रहने में मसलियत और बेहतरी है बेटा। अब्बा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, बहुत खुशियाँ। कभी कभी कुछ बदलने के लिए सब्र चाहिए होता है। अगर वो सब्र कर लिया जाए तो सब कुछ बदल जाता है। बदलने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं, जरा सी मोहब्बत की जरूरत होती है। मोहब्बत बारिश है, जब सूखी जमीन पे पड़ती है तो जमीन खुद को बदल के फूल ओढ़ लेती है। मोहब्बत शर्त है और जहाँ मोहब्बत ना हो वहाँ कभी कभी